और आज हमारे साथ पैनलिस्ट वर्सेस एनालिस्ट है, यानी जबरदस्त चर्चा हो रही है। मैं शिवम त्यागी को लेकर आना चाहता हूं। एनालिस्ट है एक शिवम, आपका पॉइंट क्या है, सवाल क्या है? नहीं, मुझे लगता है सही कहा है अभी दुबी जी ने कि भाई काम सच्चा है, चेहरा झूठा है, लेकिन आपके पास तो चेहरा भी नहीं है सर और काम भी नहीं है। आप मुझे एक चीज बताएं ना, हमने क्या काम बताया? सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, लगातार बोल रहे हैं ना। 2019 में इस देश के गृह मंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी एक साल में अप्रोक्सीमेटली 60 बार 62 बार जो है ट्रैवल करते हैं एक साल में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 बार महीने में, यानी कि एक दिन जाते होंगे, एक दिन आते होंगे, एक दिन रुकते भी होंगे, यानी कि 3 दिन। अगर हम उसको 5 से भी भाग करें तो अप्रोक्सीमेटली 20-22 दिन तो वो इस देश में ही नहीं रहते, तो काम कहां से करेंगे? कैंडिडेचर आपका, इनके कैंडिडेचर की बात करते हैं। 17 साल ये बिहार में रहे, 17 साल में बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे, 17 साल में बिहार की राजधानी पटना 55 में से 52वें नंबर में, 17 साल में बिहार कुपोषण में दूसरे नंबर पे, 17 साल में बिहार में इन्होंने ये काम किया और इनको प्रधानमंत्री बनना है। अब इनके ऊपर आ जाते हैं। इनका टेस्ट अभी बहुत रिसेंट ही हुआ था, उत्तर प्रदेश में गए, सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त होकर आई। बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में और पंजाब में इनकी सरकार है, लेकिन बावजूद इसके आज हालात यह है कि इस देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से आने वाली पार्टी मोस्ट करप्ट पार्टी के नाम पर सामने खड़ी है। और आप देख रहे हैं इतने साल इनकी पार्टी को शुरू करे नहीं हुए जितने ज्यादा इनके नेता इस समय कन्विक्ट होकर जेल में बैठे हुए हैं। तो कैसे कैंडिडेट ये 2024 का देंगे? एक कैंडिडेट है जो फॉर्म्ड है, टेस्टेड है, ट्राइड है, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने, और दूसरी तरफ कैंडिडेट। ठीक है, मैं अभय जी आपका रुख करूंगा और आपको मैं 30 सेकंड का वक्त दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। स्पष्टता से आप अपनी बात को रखिएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप जब बात करते हैं राहुल गांधी की कि राहुल गांधी ये कैंडिडेट है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, आप ही के नेता है गुलाम नबी आजाद, वो कहते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिशियन ही नहीं है। आप ही के नेता है संजय निरुपम, उन्होंने तो जो विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसने बोला ये तो चकल्लस लग रहा है, ये तो चकल्लस लग रहा है जो कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि राहुल गांधी की इमेज आपके खुद के नेताओं ने नॉन सीरियस बना दी है? देखिए, मैं तो देश की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी भट्टा परसोल से लड़ाई प्रारंभ करते हैं और 75 करोड़ किसानों को देश के उनके भूमि का अधिकार दिलाते हैं, जिसको प्रधानमंत्री आती एक के बाद एक 3 अध्यादेश से समाप्त करना चाहते हैं, तो वो राहुल गांधी हिंदुस्तान के हित की बात करता है कि नहीं करता है? वो राहुल गांधी जो कहता है कि आदिवासी अधिनियम आदिवासियों को जंगल में आजीविका का अधिकार देकर 15 करोड़ आदिवासियों को हम उनका अधिकार देंगे, तो सवाल आ रहा है, बताइए सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद भी आमिर खान की फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, वैसे ही राजनीति में राहुल गांधी जी भी फ्लॉप हो रहे हैं, उनके ही आदमी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मतलब ये आपका कहना है कि राहुल गांधी और आमिर खान दोनों का वक्त चला गया है? देखिए, चिंता ये बेसिकली आपका पॉइंट, देश के युवाओं को चिंता ये करनी चाहिए कि वो जो सपने दिखाए युवाओं के रोजगार के, वो फिल्म फ्लॉप कर दी प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर। ऐसा है, एक लाइन ऐसे लाइटर नोट पे, थोड़ा लाइटर नोट पे, हम तो लखनऊ के रहने वाले, वहां एक कहावत है, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। जी राहुल गांधी पर आपका पॉइंट? राहुल गांधी जी पे मेरा पॉइंट एक ही है कि वो बार बार कहते थे राफेल के मुद्दे पे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि भैया हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती मानते हैं, चौकीदार तो प्योर है। जब वो खुद ही इस बात को स्वीकारते हैं कि चौकीदार प्योर है, तो आप किस आधार पर उनका विरोध करते हैं? अभी आपने इतने सारे आंकड़े गिनाए, आपसे मैं पूछता हूं, WTO के अंदर एग्रीमेंट किसने साइन किया? आखिर किसने ऑयल बॉन्ड्स को जारी किया? इस देश की आने वाली सरकार के ऊपर इतना सारा डेप्ट किसने छोड़ा? देश के फॉरेक्स रिजर्व कहां थे जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली? आपके राज्य में बेरोजगारी दर कितनी थी? महंगाई दर डबल डिजिट में थी। आप इस बात का उत्तर दे दीजिए। आज के सिनेरियो में पूरे विश्व के अंदर जब प्रधानमंत्री जी एक ग्लोबल लीडर बनकर पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं और महंगाई जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर डबल डिजिट से ऊपर जा रही है, तो आज इंडिया के अंदर स्थिति इतनी अच्छी है, आपको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? जब झूठ बोलते हैं, जब झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और भाजपा की तरह ये अपनी तकरीर जारी रखते हैं। क्या कहा? ऑयल बॉन्ड्स का टोटल 10 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपए था, जो कि 9,000 करोड़ रुपए पर एनम सिर्फ चुकाना पड़ रहा है, और अर्जित कितने कर
लिए 27 लाख करोड़ रुपए। इन्होंने कहा था इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो हम आपको सीधा उसका फायदा आमिर खान वाली और राहुल गांधी वाली बात का जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के किसानों की पिक्चर प्रधानमंत्री जी ने फ्लॉप कर दी, युवाओं की पिक्चर फ्लॉप कर दी, इस देश में जो पैसे लूट कर उनकी पिक्चर हिट हुई है। जी 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 देखिए, एनडीए का चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी है, यूपीए का चेहरा जो है वो कांग्रेस उसको नेतृत्व करती है। तो अगर तो राहुल गांधी को चेहरा मानते हैं आप? नहीं, देखिए एनडीए और यूपीए दो गठबंधन है, इस चीज के अंदर किसको चेहरा मानते हैं? दूसरा तो चेहरा मान रहे हैं सर, सुनिए, यहाँ किसको चेहरा मान रहे हैं? गठबंधन तो दो है, तीसरा अलायंस बन रहा है। अगर नीतीश कुमार जी अगर चेहरा होते हैं जो आपके साथ इतने साल तक गठबंधन रहे और एनडीए के जितने घटक हैं इसी घमंड के साथ आपको छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, चाहे अकाली दल हो गए, चाहे शिवसेना हो गई, और चाहे आपका नीतीश कुमार के पास वो अनुभव, शिवसेना को तो वापस ले लिया इन्होंने। नहीं, शिवसेना अभी वो है या नहीं वो तो बाद में देखेंगे। नीतीश कुमार के पास वो अनुभव है जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है, जो अटल बिहारी एनालिस्ट हैं। एक मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर मैं आपको एक चॉइस देता हूँ, चॉइस मैं देता हूँ, आप बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ इनका, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपका नेतृत्व जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहा हुआ है, जिनको तजुर्बा है सेंटर में भी सरकार चलाने का और प्रदेश में भी सरकार चलाने का, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं और उनके चेहरे पर आपत्ति क्यों? दूसरी चीज, अगर जिस तरीके से आपके घटक एनडीए छोड़ते चले जा रहे हैं तो आप क्या अकेले चुनाव लड़ सकते हैं आज की डेट में या नहीं लड़ सकते? सुधांशु त्रिवेदी, मैं दोनों बात कर रहा हूं। हम तो अकेले दम दोनों बार सत्ता बनाने के बाद, मगर उसके बावजूद हमने एनडीए घटक दलों को साथ में रखा। और जहां तक आपने कहा कि यूपीए है और एनडीए है और नीतीश जी तीसरा फ्रंट बना रहे हैं, अब पूछिए बिहार की सरकार में तो कांग्रेस शामिल है, तो कांग्रेस उस समय यूपीए में है कि तीसरे घटक में है? स्थितियां नहीं क्लियर है भाई, ये बताइए ये यूपीए में है कि तीसरे घटक में है? यही तो भारी कंफ्यूजन है, मानने में बहुत कंफ्यूजन है। जैसे लालू जी कहते हैं बहुत पॉलिटिक्स है, तो वही बहुत पॉलिटिक्स यहां समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस है कहां पे। मैं माधव जी से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर गए लालू जी के पास, ये वही लालू जी हैं जिन्होंने उनको पलटू राम कहा था, और यही उनके तेजस्वी जी ने पलटू चाचा कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। फिर आप वहीं चले गए, आज बिहार को आपने फिर जंगल राज में वापस कर दिया है। वहां पर जिस तरीके से स्पेट ऑफ क्राइम बढ़ गया है और जिस तरीके से लूट बलात्कार बढ़ गया है, इसके लिए दोषी नीतीश कुमार को ही माना जाएगा। 24 पर आपका और 24 में आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं सीएम का, और खुद उनके प्रेसिडेंट का नहीं पीएम का, सॉरी पीएम का, खुद उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उधर मांझी जी कहते हैं वो पीएम कैंडिडेट है। ऐसा ना हो, जल्दी से हटा के हम सीएम बन जाए। ये बड़ा बोला, क्या बोला? तेजस्वी चाहते हैं कि जल्दी से चाचा को दिल्ली भेज के हम सीएम बन जाए। ये है खेल। जैसे एक टाइम पर करिए, देखिए, क्योंकि मैं 22-23 साल से पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूं, बिजनेस को भी कवर कर रहा हूं, तो शरद यादव के साथ भी यही कहा जाता था कि आप तो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार को बोल रहे हैं अब नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो शरद यादव के साथ नीतीश बाबू ने खेल किया वो तेजस्वी नीतीश बाबू के साथ कर दे? अब मैं जवाब समझ पूरा गए माधव, जवाब दे दूं? मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं मुस्कुराता हूं, मैं जवाब देता हूं। देखिए जादू, कुछ दिन पहले, आज से 25 दिन पहले जब हम लोग बीजेपी के साथ थे तो सब कुछ मंगल राज था, और 15 दिन में जंगल राज हो गया। आप अनुमान लगाइए बीजेपी के बीजेपी की बौखलाहट को देखिए आप, आज 15-20 दिन में जंगल राज हो गया। यही प्रधानमंत्री जी 1 महीना पहले विधानसभा के जैसे प्रांगण में आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते हैं। शुभम त्यागी जी थोड़ा सा वीडियो निकाल के देखिएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकास की आपने बोला पहले मंगल राज, शायद आप अबे दुबे और आप दोनों से सवाल है मेरा। तेज प्रताप यादव की ऑफिशियल मीटिंग में दामाद जी क्या कर रहे थे? अरे आप सुन तो क्या कर रहे थे? सुन तो लीजिए। मंगल राज था या जंगल राज था? बोलिए। अरे इन्हीं के क्या कर रहे थे भाई? इन्हीं के मंत्री जो नीतीश जी के कैबिनेट में थे, उनके पूरे परिवार लोग सचिवालय में थे। नितिन नवीन की बात मैं कर रहा हूं, छोड़िए ना उसके बाद। क्यों बात आप मुद्दे पे आइए। ऑफिशियल मीटिंग में दामाद जी बैठेंगे? अरे मुद्दे पे ऐसा होता है कहीं क्या? मैं तो उदाहरण दिया ना, इन्हीं के उदाहरण दिया आपने। नितिन नवीन बताइए, किसी मंत्री थे उनके पूरे परिवार सचिवालय में पाए गए। ये आम आदमी पार्टी के शासन में, बीजेपी के शासन में, या फिर कांग्रेस के शासन में निकाल लीजिए, कहीं दामाद किसी मीटिंग में बैठा हो? बताइए। आपके पास ज्यादा आंकड़ा है? बताइए मैं तो बता तो रहा हूं। बताइए। बीजेपी के पास में बताया कि बीजेपी की कितनी घटनाएं ऐसी घटित हुई है बीजेपी के नाम एग्जांपल नवीन का नाम बताइए। नितिन नवीन का नाम बताइए, जानते हैं वो जानते हैं नितिन नवीन को। बताइए। अरे बिहार सरकार में मंत्री थे, उनके पूरे परिवार के लोग, पत्नी बच्चे सब सचिवालय में पाए गए, क्या हो गया उसे?
देखिए परिवार सचिवालय में हो और दामाद जी मीटिंग में हो तो अलग मैटर है। देखिए बीजेपी करे तो जो अच्छा, दूसरा करे तो चोर। विभाग तो है बेरोजगार की बात, विभाग की मीटिंग में सिर्फ दामाद जी मीटिंग में नहीं थे, सिर्फ दामाद जी मीटिंग में नहीं थे। सर आलोक एक बात साहब शांत जी, सिर्फ